कल्पना कीजिए, अगर एक दिन आप किसी ऐसे इंसान से प्यार कर बैठें जो दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो, और फिर आपको पता चले कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। अजीब लगता है ना? लेकिन आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपने ही प्रतिबिंब से प्रेम किया। इतना गहरा प्रेम कि आखिरकार उसी प्रेम ने उसकी जान ले ली। यह है ग्रीक पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध पात्र नार्सिसस की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को नार्सिसिज्म जैसा शब्द दिया और हजारों साल बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। बहुत समय पहले प्राचीन ग्रीस में एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम था नार्सिसस। कहा जाता है कि वह इतना सुंदर था कि लोग उसे देखकर अपनी नजरें नहीं हटा पाते थे। उसकी चमकती आंखें, आकर्षक चेहरा और अद्भुत व्यक्तित्व लोगों को उसकी ओर खींच लेते थे। लेकिन जितनी सुंदर उसकी शक्ल थी, उतना ही कठोर उसका दिल था। जो भी उससे प्रेम करता वह उसका मजाक उड़ाता। जो भी उसके करीब आने की कोशिश करता वह उसे ठुकरा देता। नार्सिसस को लगता था कि पूरी दुनिया में कोई भी उसके योग्य नहीं है। उसे केवल खुद पर गर्व था। उसी समय एक अप्सरा थी जिसका नाम था इको। इको नार्सिसस से प्यार करने लगी, लेकिन एक श्राप के कारण वह केवल दूसरों के आखिरी शब्द ही दोहरा सकती थी। जब इको ने अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की तो नार्सिसस ने उसे ठुकरा दिया। उसका दिल टूट गया और वह अकेलेपन में खो गई। कहा जाता है कि इस व्यवहार से नाराज होकर देवताओं ने नार्सिसस को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन नार्सिसस जंगल में एक साफ पानी के तालाब के पास पहुंचा। जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो वह उसे देखकर मोहित हो गया। उसे लगा कि पानी में कोई बेहद सुंदर व्यक्ति है। वह उस चेहरे से इतना आकर्षित हुआ कि अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसका अपना ही प्रतिबिंब था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने ही रूप के प्रेम में इतना डूब चुका था कि वहीं रह गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। कहानी के अनुसार जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई वहां एक सुंदर फूल उगा जिसे आज नार्सिसस फ्लावर के नाम से जाना जाता है। कंक्लूजन, यहीं से नार्सिसिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई। आधुनिक मनोविज्ञान में नार्सिसिज्म का मतलब है खुद के प्रति अत्यधिक मोह, अहंकार और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनहीनता। इस कहानी का संदेश साफ है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन जब वह घमंड और आत्ममोह में बदल जाए तो वह इंसान को दूसरों से भी दूर कर सकता है और खुद के लिए भी नुकसानदायक बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और रूल ऑफ वैल्यू को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।